गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगलर फ्रेंड्स ज्ञान। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब हमारी जो वैकेंसियां हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। कुछ ही दिनों में हमें टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वी विल स्टार्ट बायोलॉजी से रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। नाउ फाइलम कॉर्डेट से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे यूथ कंपटीशन की बुक से हैं, तो साथ ही साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे और स्टडी भी होती जाएगी। ओके, तो देन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट इज। खरगोश का दंत सूत्र है। क्या है? खरगोश के दंत सूत्र है 2023/1023 2033/1032 2033/1023 या 2033 या 1033। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि हमारे जो खरगोश का डेंटल फॉर्मूला ये होगा 2033/1023। इसमें और साथ ही साथ जो है खरगोश का दंत सूत्र तो ये होता है ये डेंटल फार्मूला, और बाकी और भी कुछ स्तनधारी हैं जिनके मतलब कि हम लोग वो डेंटल फार्मूला अभी लर्न कर लेते हैं। पहला तो है वो मनुष्य जो है, मनुष्य में बच्चों में कितने दांतों की संख्या होती है? 20, और इनका दंत सूत्र है 2102/2102। ठीक है। जो एडल्ट होते हैं, जो मतलब कि जो मनुष्य एडल्ट होते हैं उनका 2123/2123 जो कि 32 दांतों की संख्या जिसमें 32 होती है। और घोड़े का होता है 3143। यानी ऐसे हम लोग डायरेक्टली याद करें 3143 और इनकी घोड़ों की संख्या जो दांतों की होती है वो 44 होती है। कुत्ता डॉग की जो है, डॉग में होती है 3142 और 3143। देखिए इसमें 3142 और 3143 होती हैं, और इनमें दांतों की संख्या होती है वो 42 होती हैं। गाय और भेड़ में जो है, जो ऊपर मतलब ये ऊपर के जो होते हैं इसमें 00, मतलब इसमें जो है 33 और 3133, इसकी संख्या होती है 32। बिल्ली में जो है, कैट में होती है 3131, मतलब 3131 और 3121/3121। इनमें दांतों की संख्या होती है 30। खरगोश में होती है 2033 और /1023 और इनमें तो दांतों की संख्या होती है वह 28 होती है। चूहे में होती है 1003, इसमें दांतों की संख्या होती है 16। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूथेरियन मैमल्स आर। नाल वाले स्तनधारी जंतु होते हैं। यूथेरियन मैमल्स कैसे होते हैं? यूथेरियन मैमल्स होते हैं ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाले, विविपेरस बच्चे देने वाले, या ओविविपेरस या बोथ। यानी बोथ क्या मतलब है कि ओविपेरस होते हैं या मतलब ओविविपेरस यानी कि अंडजायु दोनों ही होते हैं। तो जो यूथेरियन होते हैं वो मोस्टली विविपेरस होते हैं, यानी कि ये जो है वो बच्चे देते हैं। यूथेरियन जो कि नाल वाले होते हैं, स्तनधारी बच्चे देने वाले विविपेरस होते हैं। इनमें संपूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान स्तनधारी आते हैं। इनमें भ्रूण एवं शिशु का पोषण माता के गर्भाशय में एक नली के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। पूर्ण विकास के पश्चात, यानी जब पूर्ण विकास हो जाता है तो उसके बाद ही बच्चों का जन्म होता है। जंतुओं में क्लोएका अवस्कर नहीं पाया जाता, मतलब इनमें क्लोएका नहीं पाया जाता है। और क्योंकि मूत्रोजनन छिद्र व गुदा अलग अलग छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं, ये पूर्ण रूपेण समतापी होते हैं। और प्रमस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पूर्ण विकसित होता है।
जैसे डॉल्फिन, छछूंदर और श्रू और प्रोक्यूपाइन, बीवर्स, शशक मतलब खरगोश, मनुष्य, बंदर, भैंस, कुत्ता, चमगादड़ आदि। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैकोब्सन्स ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विद। जैकोब्सन ऑर्गन संबंधित होता है किससे? स्मेल से, टच से, या बोरोविंग या विजन। मतलब कि सूंघने की शक्ति होती है, टच किससे रिलेटेड होता है? तो जैकोब्सन्स ऑर्गन जो है वो हमारे स्मेल से रिलेटेड होता है, घ्राण से। देखिए आंसर क्या है, ए, जैकोब्सन, घ्राण से। जैकोब्सन का अंग घ्राण स्मेल से संबंधित होता है। ये नस्ल चैम्बर में उपस्थित होता है। ये छिपकली यानी लिजर्ड, सर्प, रेफिनोडॉन में अच्छी तरह से विकसित होता है, लेकिन प्रौढ़ मगरमच्छों में ये अब्सेंट होता है। मतलब कि जो बूढ़े या जो बहुत एडल्ट मगरमच्छ हैं, बूढ़े, उनमें ये अब्सेंट होता है। जैकोब्सन्स ऑर्गन प्रेजेंट किस में होता है? छिपकली में होता है, रेफिनोडॉन में होता है, सार्प में होता है, स्नेक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोसिलस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। विषमगर्ती कशेरुकाएं लाक्षणिक हैं, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? हेट्रोसिलस सेंट्रम है, एम्फीबिया का है, रेप्टिलिया का है, या बर्ड में है, या मैमल्स में, किस में पाया जाता है? उभयचर मतलब जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। रेप्टिलिया में होता है यानी सरीसृप में, पंछियों में, या स्तनियों का। तो ये जो है हेट्रोसिलस सेंट्रम जो है ये मोस्टली पक्षियों में पाया जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विषमगर्ती कशेरुकाएं जो हेट्रोसिलस सेंट्रम है ये पक्षियों का प्रमुख लक्षण है। एसिलस सेंट्रम किस में पाया जाता है? स्तनधारियों की प्रमुख विशेषता है। प्रोसिलम सेंट्रम रेप्टाइल की प्रमुख विशेषता है, और उभयचर में यह प्रोसिलम सेंट्रम पाया जाता है। मीन्स कि अगर हम मतलब देखें तो हेट्रोसिलस किस में पाया जाएगा? पंछियों में, और एसिलस ये होता है मैमल्स में। प्रोसिलस सेंट्रम ये रेप्टाइल में प्रोसिलस, और उभयचर ये प्रोसिलस सेंट्रम, उभयचर में भी प्रोसिलम सेंट्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। पीतक झिल्ली पाई जाती है किसमें? बर्ड्स में, पंछियों में, ट्यूनिकेट्स में, कंचुकियों में, फिशेस मछलियों में, या मैमल्स में। तो इसमें जो है पीतक झिल्ली बर्ड्स में पाई जाती है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ते हैं। पीतक झिल्ली पक्षियों में पाया जाता है। ये योग सेक का विकसित होता है, और पीतक झिल्ली का निर्माण होता है। जब योग सेक का विकास होता है तो पीतक झिल्ली का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द। केवल एक ओवरी प्रेजेंट होती है किसमें? एक्वेटिक रेप्टाइल्स मतलब जलीय सरीसृपों में, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स स्थलीय सरीसृपों में, या बर्ड्स में, या एग लेइंग मैमल्स यानी अंडे देने वाले स्तनधारियों में, स्तनियों में। तो इसका आंसर होगा बर्ड में, यानी कि ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। केवल एक ही अंडाशय पक्षियों में उपस्थित होता है। चिड़िया के बाएं तरफ स्थित, और जो कि यह चिड़िया के बाएं तरफ स्थित होता है, यह शरीर के भार को कम करने में सहायक है और उड़ने में भी सहायता मिलती है। मतलब अगर देखा जाए जैसे कि बर्ड्स हैं ये उड़ती हैं,
तो इनके जो है जो लेफ्ट हैंड साइड होता है ये प्रेजेंट होता है। ओवरी जो है एक होती है और ये लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, और बिकॉज कि ये शरीर के भार को कम करने में सहायक होती है और उड़ने में मतलब उड़ने में इससे पक्षी को सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंसैक्रम बोन इज द फीचर्स ऑफ सिंसैक्रम अस्थियां किसका लक्षण है? क्वेश्चन, इसके आंसर क्या होंगे? रेप्टाइल्स, लिम्ब ऑप्शन है इसके रेप्टाइल्स मतलब सरीसृपों का, लिम्ब लेंस एम्फीबियंस पाद विहीन उभयचरों का, या फ्लाइंग बर्ड्स का उड़ने वाली चिड़िया का, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। देखिए सिंसैक्रम जो है ये उदाहरण है, मतलब यह लक्षण किसका है? सिंसैक्रम लक्षण है फ्लाइंग बर्ड्स का, बिकॉज कि फ्लाइंग बर्ड्स जो हैं वो उड़ती हैं तो इनकी जो हड्डियां होती हैं, है ना, जैसे सिंसैक्रम अस्थि, इसका डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं कि सिंसैक्रम अस्थि उड़नशील चिड़ियों में पाया जाता है। इनमें हड्डियां छिद्र युक्त और वायु से भरी होने के कारण हल्की परंतु मजबूत होती हैं। मतलब इनकी जो हड्डियां होती हैं वो तो छिद्र युक्त होती हैं और वायु जो भरी होती हैं तो वो उसकी वजह से हल्की होती हैं पर मजबूत होती हैं। और करोटी केवल एक ऑक्सीपिटल कंडाइल, एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, और हृदय चौवेशमी, मतलब हृदय जो है वो 4 पार्ट में होते हैं, 4 भाग होते हैं। वयस्क में केवल दाहिनी दैहिक चाप मतलब सिस्टेमिक आर्च, अल्प विकसित वृक्क, निर्वाहित तंत्र उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gland which is found of the under surface of the thighs of male lizard is, वह ग्रंथि जो नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, है ना, या वह क्या है? तो ऑप्शन है सूडोरिफिक ग्लैंड, फीमोरल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, या स्टिंग ग्लैंड। तो स्टिंग ग्लैंड मतलब हिंदी में बोले तो सूडोरिफिक ग्रंथि, फीमोरल ग्रंथि, ग्रीन ग्रंथि, या स्टिंग ग्रंथि। तो आंसर होगा फीमोरल ग्रंथि नर छिपकली के जांघ में निचले पृष्ठ में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? फीमोरल ग्रंथि। और ग्रीन ग्रंथि जो है ये उत्सर्जी ग्लैंड है, मतलब कि ये एक्सक्रीटरी ग्लैंड है प्रॉन, झींगे का प्रॉन में। ग्रीन ग्लैंड जो है वो प्रॉन में पाई जाती हैं। फीमोरल जो है, फीमोरल ग्लैंड तो हम जान गए कि मेल जो छिपकली होती है उसकी जांघ के निचले हिस्से में पाई जाती है। और सूडोरिफिक ग्लैंड जो है वो श्वेत ग्रंथियां होती हैं। और सीबेशियल ग्लैंड प्रत्यक्ष रूप से शरीर की सतह पर ही खुलती है। ठीक है, सीबेशियल ग्लैंड मतलब जो स्वेटिंग होती है हम लोगों के पोर्स में, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोफिन एंड जाइगोएंट्रम आर फाउंड इन, जाइगोफिन और जाइगोएंट्रम कहाँ पाए जाते हैं? ये वर्टिब्रा ऑफ स्नेक, जो वर्टिब्रा ऑफ स्नेक की जो वर्टिब्रा होती है उसमें जाइगोफिन और जाइगोएंट्रम पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, a fully formed sperm cell of frog has, fully formed sperm cell of frog has, ऑप्शन है a nucleus, an acrosome, a pair of centrioles, the and tail, या all of the above। तो इसका आंसर होगा all of the above। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, मेढक में पूर्ण रूप से गठित शुक्राणु कोशिका में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। एक केंद्रक मतलब एक न्यूक्लियस होता है, एक क्रोमोसोम होता है, और एक जोड़ी सेंट्रियोल और पूंछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टोटिपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग?
मतलब नॉट टोटीपोटेंट इन, टोटीपोटेंट का मतलब होता है, मतलब ये पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए जाइगोट, इस सेल ऑफ टू सेल स्टेज, इस सेल ऑफ ब्लास्टुला, फर्टिलाइज, नेक्स्ट फर्टिलाइज सेल। आंसर इसका डिस्क्रिप्शन होगा अ टोटीपोटेंट सेल फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड अ सेक्सुअल reproduction include spores and zygote. The zygote is not totipotent in case of frog. zygote जो होते हैं वो टोटीपोटेंट नहीं होते हैं। बाकी मतलब कि टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंट वो होते हैं, टोटीपोटेंट सेल वो होते हैं जो सेक्स मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड स्पोर्स एंड जाइगोट। स्पोर्स और जाइगोट जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। द जाइगोट इज नॉट टोटीपोटेंट इन, मतलब जो फ्रॉग के केस में है वो जाइगोट टोटीपोटेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ, एस्टिवेशन किसका प्रोसेस है? समर स्लीप, रैपिड ब्रीदिंग, बिल्डिंग ऑफ नेस्ट एंड लॉस ऑफ वाटर। मतलब इसका आंसर होगा समर स्लीप। एस्टिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ समर स्लीप। आंसर इसका आंसर ये डिस्क्रिप्शन देखिए। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से बना है, फ्रॉम लैटिन एस्टास समर, बट ऑल्सो स्लीप्ड एस्टिवेशन इन अमेरिकन इंग्लिश इज अ, मतलब estivation is a state of animal dormancy similar to hibernation characterized by the inactivity and lowered metabolic rate that is entered in response to high temperatures and arid condition. नेक्स्ट क्वेश्चन, सैग्रीन, सैग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ, सैग्रीन जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट है किसका? फेदर, शार्क स्किन, स्किन, फिश एयर ब्लैडर या फ्रॉग स्किन। तो इसका आंसर होगा शार्क स्किन। सैग्रीन कमर्शियल प्रोडक्ट है शार्क स्किन का, शार्क स्किन का। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सैग्रीन, सैग्रीन इज अ टाइप ऑफ रॉ हाइड कंसिस्टिंग ऑफ रफ untanned skin historically from a horse or onagers or from shark of ray. In modern times, sagreen is produced from the skin of commercially farmed Asian stingray. Next question. Poison found in nematocyst of hydra is, हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विष है कौन, क्या है? मतलब इसका जो केमिकली क्या है, थ्रोम्बिन है या हीमोजोइन है या हिप्नोटॉक्सिन है या हिपैरिन है। तो इसका आंसर होगा हिप्नोटॉक्सिन। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाए जाने वाला विष हिप्नोटॉक्सिन है। निमेटोटॉक्सिन या दंशिका नाशपाती के आकार का एक छोटा कोष होता है। निमेटोसिस्ट और निमेटोब्लास्ट की भित्ति के बीच में कोशिका द्रव का पतला स्तर होता है। इसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस और हमने 20 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं और वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा
और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।